नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो नए दिवस स्टार्ट किए गए हैं मुख्य तौर पर 2022 में, लेकिन 2021 के भी कई दिवस हैं, वो भी महत्वपूर्ण होंगे आपकी आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि बहुत कम है। तो 2021-2022 में जो नए नए दिवस शुरू किए गए हैं उनका मतलब क्या है, वो किस लिए शुरू किए गए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक ऐसा करंट अफेयर का टॉपिक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो मिस मत कीजिएगा। जो 2022 के लास्ट तक जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये एकदम अपडेटेड करंट अफेयर है, तो पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करना है हमारे चैनल का। आप एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, वही लिखकर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। इससे पहले वाला जो करंट अफेयर था उसका मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला दिवस जो घोषित किया गया है वो स्टार्टअप दिवस है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। क्योंकि आपको मालूम है 2020 और 2021 में इतने नए स्टार्टअप भारत में हुए हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में उतने स्टार्टअप नहीं हुए थे जितने 2020 से 2021 में एक ही वर्ष हो गए हैं। एक ही 2 वर्ष के दौरान इतने अधिक स्टार्टअप हुए हैं कि इस कारण से भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हर वर्ष 16 जनवरी को हम स्टार्टअप दिवस मनाएंगे, ताकि जो आने वाले और नए नए स्टार्टअप हैं उनको प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप नहीं, बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2020-2021 के दौरान हुए हैं। इसलिए भारत सरकार ने जो है खुद का स्टार्टअप खोलने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है। उसके अलावा 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस घोषित किया है बच्चों। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिवस के अवसर पर यह पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है वो 23 जनवरी को होता है। इसी कारण से इसी दिन को भारत सरकार ने अब से पराक्रम दिवस हम मनाएंगे ऐसा घोषित कर दिया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने भी एक 23 जनवरी को एक अलग से दिवस मनाने की घोषणा की है, देश नायक दिवस। वेस्ट बंगाल सरकार ने देश नायक दिवस घोषित किया है 23 जनवरी को, जबकि भारत सरकार ने पराक्रम दिवस। दोनों जगह अलग अलग सरकारें हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो भेदभाव है वो बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिए। इसके अलावा ये तो आपने सुना होगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा हर वर्ष। अब पिछले 26 दिसंबर को मनाया गया था और अब हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, 26 दिसंबर को ही क्यों मनाया जा रहा है? बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। चारों में से जो 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी शहादत हुई थी 26 दिसंबर 1705 ईस्वी में। इसी कारण से इस दिन को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है, क्योंकि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे, इनके जो 2 पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह, इनको जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया था। इनको बोला गया था कि मुगलों के द्वारा आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, लेकिन एक बेटा 9 वर्ष का, एक बेटा 7 वर्ष का, इन्होंने बिल्कुल भी इस्लाम को कबूल नहीं किया। और सलाम है ऐसे माँ बाप को कि ऐसी शिक्षा दी गई थी कि 9 वर्ष 7 वर्ष की उम्र में ऐसी सोच थी। तो इस कारण से मुगलों ने इनको जिंदा, इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया था। और इस कारण से हर वर्ष 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हो गए थे, आपको मालूम है, छोटी ही उम्र में। इसके अलावा बच्चों 6 दिसंबर को हर वर्ष मैत्री दिवस मनाया जाएगा। मैत्री दिवस क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 1971 ईस्वी में
6 दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके भारत ने हेल्प की थी और भारत ने मान्यता दी थी। इसी कारण से अब भारत और बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसला किया है कि वो दोनों हर वर्ष 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे, फ्रेंडशिप डे मनाएंगे, अपना फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। ठीक, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में किस दिवस को मनाने की मंजूरी दी गई है या फैसला किया गया है? तो मैत्री दिवस। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। इसके अलावा समर्पण दिवस बच्चों, समर्पण दिवस, हाल ही में जो समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने, वो किसके जन्म दिवस या किसके पुण्यतिथि पर मनाने की घोषणा की है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम पर मुगल सराय का रेलवे स्टेशन भी है, इन्हीं की जो पुण्यतिथि है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, उस तिथि को हर वर्ष अब समर्पण दिवस मनाया जाएगा। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को हर वर्ष समर्पण दिवस मनाया जाएगा 11 फरवरी को, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि दिवस बच्चों। महाकवि दिवस 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाएगा हर वर्ष महाकवि दिवस मनाया जाएगा 11 सितंबर को। क्यों मनाया जाएगा? ये किसने पहली बात घोषणा की है? ये भारत सरकार ने नहीं, ये तमिलनाडु की सरकार ने घोषणा की है। क्यों मनाया जाएगा? एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और कवि भी थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम भारती। ये देख लीजिए, ये है सुब्रमण्यम भारती। इन्हीं की पुण्यतिथि को हर वर्ष अब 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक, और इन्हीं की पुण्यतिथि को 11 सितंबर को हर वर्ष महाकवि दिवस मनाया जाएगा। ठीक, और 2021 में 11 सितंबर 2021 में इनका जो पुण्यतिथि का 100वीं वर्षगांठ थी ना, इसी कारण से घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि लेक्चर देखते ही आपको ये सब डेट याद हो जाए। ठीक, और इसके अलावा एक बार इसको और पढ़ लेंगे आप, एक बार और इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो है ये कंफर्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, ऑप्शन बोलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। हाल ही में 11 सितंबर को कौन से दिवस को मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है? महाकवि दिवस। या महाकवि दिवस जो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है वो किसकी पुण्यतिथि पर मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती। कैसा भी प्रश्न आए बता सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना वैसा ही क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। समानता दिवस, ये भी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस होता है उस दिन समानता दिवस मनाया जाएगा। ये भी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि समानता दिवस मनाया जाएगा। ये भारत राज्य सरकार ने की है, मतलब राज्य के अंदर मनाया जाएगा कि 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? समानता दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा भैया? क्योंकि इस दिन इनका जन्म दिवस होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को भी एक दिवस मनाने की घोषणा की है, सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस किसकी जयंती पर? यह है वेंकटप्पा रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। ये द्रविड़ आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। ये द्रविड़ आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे बच्चों। ठीक है, खुद भले ही पंडित थे ये, लेकिन इन्होंने पंडितों का विरोध भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार दिवस बच्चों
भारत सरकार ने घोषणा की है कि 4 मार्च को हर वर्ष चाबहार दिवस मनाया जाएगा। ठीक, विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री आप जानते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, इन्होंने ही अभी सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। कौन सा सम्मेलन हुआ था? समुद्री भारत शिखर सम्मेलन। इस अवसर पर चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की है। चाबहार यहाँ पर ईरान के पास आप देख रहे हैं, एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है। ठीक, तो इस दिवस को 4 मार्च को, इस दिवस को, चाबहार दिवस को 4 मार्च को मनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? ये भारत सरकार ने घोषणा की है, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डॉल्फिन है, इसकी प्रजातियों को संरक्षण करने के उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक, अभी दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 67वीं बैठक हुई थी। इसमें हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये घोषणा की है कि इस वर्ष, अभी आगे मनाया जाएगा 2022 में, 5 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अब 5 अक्टूबर 2022 से हर वर्ष मनाया जाएगा। शहीद दिवस बच्चों, ये बिहार सरकार ने घोषणा की है। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा, ये बिहार सरकार ने घोषणा की है। क्यों भैया? मुंगेर जिले में एक जगह पड़ती है तारापुर, तो इसे तारापुर शहीद दिवस भी कह सकते हैं। तारापुर जगह पड़ती है, यहाँ पर 1932 में ऐसी घटनाएं हुई थी कि 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था वहाँ की अंग्रेजी पुलिस के द्वारा 1932 में। तो इसको 90 वर्ष हो गए हैं। इस कारण से बिहार सरकार ने घोषणा की है कि हर वर्ष 15 फरवरी को इनकी जो बलिदान है, इनके बलिदान को याद करने के उद्देश्य से शहीद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा भारत सरकार ने 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ था, तो उसमें जो भी लोगों की जान गई थी, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को याद करने के उद्देश्य से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है हर वर्ष 14 अगस्त को। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, कि मतलब वो दुख की जो घड़ी है, जो हमारे लोगों ने पीड़ा सही है, उनको याद करना है और ऐसा आगे फ्यूचर में कभी दिन न देखना पड़े। इस उद्देश्य से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। ये भारत सरकार ने घोषणा की है बच्चों। ठीक, इसके अलावा आखिरी प्रश्न आज का, ये तो पहले वाला लिखा आ गया। जनजातीय गौरव दिवस बच्चों, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। भारत सरकार ने घोषणा की है। क्यों मनाया जाएगा? एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे, मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। इनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, रांची में इनका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा। तो ये एक ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी शहादत मात्र 24 वर्ष की आयु में हो गई थी और इनका जो जन्म दिवस 15 नवंबर को हर वर्ष आता है, इसी कारण से इनके इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है भारत सरकार ने। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक बच्चों, तो ये है महत्वपूर्ण ऐसे दिवस जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। मुख्य तौर पर 2021 और 22 के हैं। ये एक अद्धा 2019 का ले लिया क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो ये दिवस आप याद रखिएगा। एक बार और लेक्चर को देख लीजिए, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। और भी करंट अफेयर के जो वीडियो हैं पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये श्री एजुकेशन देख रहे हैं, ये लिख कर सर्च कीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन टेलीग्राम पर, और हमारा चैनल वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर इसके PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको GS के क्लास नोट्स चाहिए तो ये एप्लीकेशन है श्री एजुकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।